नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 5 नवंबर को पीएम मोदी का केदारनाथ दौरा। आपको बता दें, जीर्णोद्धार के कार्यों और नए विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन एवं शिलान्यास। वहीं केदारनाथ से जनता को भी करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में बीजेपी के चुनाव अभियान का आगाज। अमित शाह का एयरपोर्ट पर सीएम धामी समेत भाजपा नेताओं ने किया स्वागत। जनसभा को संबोधित कर किया घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को जवाब में कांग्रेस का जलाभिषेक। 5 नवंबर को शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे कांग्रेसी। केदारनाथ से लाए गए जल और गंगाजल का किया जाएगा प्रयोग। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को लेकर विवाद। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने योजना के नाम को बताया महिला शक्ति का अपमान। गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर भी किया पलटवार। काठगोदाम इलाके में सौतेले पिता और भाई ने किया बेटी दामाद पर हमला। बेटी की मौत, दामाद की हालत गंभीर। वहीं डोईवाला के खता गांव में नाबालिग बच्ची का अपहरण। पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर बच्ची को कराया मुक्त। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में लगभग 2 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण के तहत पूरे हो चुके कार्यों का लोकार्पण व दूसरे चरण के कार्यों का भूमि पूजन व शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही वे केदारनाथ से जनता को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी आगामी 5 नवंबर को केदारनाथ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के भ्रमण को लेकर अंतिम कार्यक्रम अब तक शासन प्रशासन को नहीं मिला है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पीएम 2 घंटे तक केदारनाथ धाम में रहेंगे। वे जनता को भी संबोधित करेंगे। वहीं रुद्रा पॉइंट से ध्यान गुफा तक लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र की पूरी तरह से सुरक्षा छावनी में तब्दील कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में पार्टी के चुनाव अभियान का आगाज करने पहुंचे। यह शाह ने यहां पर राज्य सरकार की घसियारी कल्याण योजना का भी शुभारंभ किया। सबसे पहले अमित शाह सुबह जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की 670 बहुउद्देशीय सरकारी समितियों के कंप्यूटराइजेशन का उद्घाटन किया। वहीं शाह ने देहरादून के बन्नू स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित भी किया। गृह मंत्री ने कहा कि इस योजना के शुभारंभ से पहाड़ की महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। साथ ही पशुपालन का राज्य में विकास होगा। इस अवसर पर अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग केवल चुनाव के समय नजर आते हैं, बाकी समय अपने घर में रहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल कांग्रेस की सरकार रही थी, बीजेपी की भी अभी 7 साल की सरकार है। दोनों में तुलना कर देख लो किसने कितना विकास किया। देहरादून में सूबे के पूर्व सीएम एवं कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के नाम पर नारी शक्ति का अपमान है। इस नाम से उत्तराखंड की महिलाओं का अपमान है। यहाँ पर महिलाओं को गृहिणी देवी के रूप में जाना जाता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने घसियारी नाम किसी काम विशेष को करने वाली महिलाओं के साथ जोड़ दिया। ऐसे में राज्य की जनता इस अपमान का विरोध करेगी। किस तरीके की बात कह के जा रहा है, मैं
उनकी सब बातों को टिप्पणी के लायक नहीं समझता, मगर गृह मंत्री के मुंह से निकला हुआ शब्द जब उन्होंने जुम्मे की नमाज को लेकर के, शुक्रवार की नमाज को लेकर के कहा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सारी अपनी फौज, फर्रा, सीबीआई इत्यादि जो भी जितने उनके पास विंग हैं सबको लगा दें और वो नोटिफिकेशन, वो अधिसूचना दिखा दें जिस अधिसूचना में हमारी सरकार ने शुक्रवार की नमाज अदा करने के लिए छुट्टी घोषित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 नवंबर को केदारनाथ यात्रा को कांग्रेस ने राजनीतिक मार्केटिंग करार दिया है। भाजपा के इस मेगा इवेंट के जवाब में कांग्रेस ने भी 5 नवंबर को अपना कार्यक्रम जारी किया है, जिसके तहत कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदेश के हर जिले में इस स्थित 12 शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक में केदारनाथ से लाए गए जल और गंगा जल का प्रयोग किया जाएगा। पूजा अर्चना के साथ भाजपा को सन्मति दे भगवान भजन गाया जाएगा। पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि 5 नवंबर को कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र के शिवालयों को जलाभिषेक से शिवालिंगों को अभिभूषित करेंगे। इधर पूर्व सीएम और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री केदारनाथ पधारे, बार बार पधारे, यह उनकी श्रद्धा का विषय है, मगर केदारनाथ जी के नाम पर राजनीति की मार्केटिंग का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री के हरिद्वार आगमन पर भाजपा कार्यकर्ता ने ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा ने किया। शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए इस ब्लड डोनेट कैंप से कई लोगों को जीवनदान मिल सकेगा। और आधुनिक भारत को एक नई दिशा देने वाले हिंदू जनमानस और इस देश के सभी देश प्रेमियों के लिए जो एक मिसाल बनकर, एक वरदान बनकर उपस्थित हुए, ऐसे माननीय अमित शाह जी आज हरिद्वार पहुंच रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे जो डीजीपी का आईटी सेल और ये जीवन रक्षक जो सेंटर है, इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया है। और वास्तव में आप देखें तो दीपावली बिल्कुल निकट है और रोज़ कोई ना कोई मंगल त्यौहार सभी देशवासी धूमधाम से मना रहे हैं। ऐसे में त्यौहार भी मनता रहे और उसके साथ साथ इस बात की भी चिंता हो कि किसी को खून की कमी ना हो। खबर उत्तराखंड के शिवालिक नगर से है, जहां भाजपा आईटी सेल रानीपुर की ओर से महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विधायक आदेश चौहान ने शिविर का शुभारंभ करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और इस दान के जरिए हम अनेक लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि इस महादान में सभी को अपना सहयोग देना चाहिए, जिससे कि हर आपदा की घड़ी में हर संकट से निपटा जा सके। और ये भी कहा कि भाजपा का हर एक कार्यकर्ता इस पुण्य कार्य के लिए समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत बहुत लंबे समय से ऐसे सेवा कार्य लगातार कर रही है। और क्योंकि हम लोग आज़ादी का 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी दृष्टि से पिछले 2-3 महीने से ब्लड डोनेशन कैंप, अस्पतालों में जाकर फल वितरण करना, गरीब बस्तियों में जाकर वहाँ पर कपड़ों का वितरण करना, राशन का वितरण करना, ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के द्वारा पूरे देश में किए जा रहे हैं। आज उसी निमित्त यहाँ के हमारे शिवालिक नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने, हमारे यहाँ के पदाधिकारियों ने, हमारे यहाँ के सभासद जो हैं उन्होंने और जीवन रक्षक ब्लड सेंटर के माध्यम से ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। देहरादून में जिला प्रशासन ने 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक वैक्सीनेशन मेले का आयोजन किया। इस मौके पर जिलाधिकारी कार्यालय के ऋषिपर्णा सभागार में लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। ऐसे में दूसरे साप्ताहिक लकी ड्रॉ के तहत 18 नागरिकों को पुरस्कारों से लाभान्वित भी किया गया।
आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी परियोजना द्वारा प्रायोजित वैक्सीनेशन मेले में लोगों को कोविड-19 का दूसरा टीका लगाए जाने के साथ ही उपहार देकर सम्मानित किए जाने की अनुपम पहल भी की गई। सीएमओ डॉक्टर मनोज उप्रेती ने बताया कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत 18 अक्टूबर से पूर्व जहां 7,000 नागरिकों द्वारा द्वितीय डोज लिया गया, तो वही प्रथम लकी ड्रॉ में 18,000 लोगों द्वारा वैक्सीन भी लगाई गई। इसी प्रकार द्वितीय लकी ड्रॉ तक 43,000 नागरिकों द्वारा दूसरा डोज लगाया जाएगा। जो मिनी ड्रॉ था ये इस हफ्ते में 18 लोगों के नाम निकाले गए, जिसमें से कि जो पहला इनाम है वो टैबलेट है और दूसरा इनाम ट्रैक सूट्स हैं और इसमें शूज़ हैं, स्पोर्ट्स शूज़ हैं और टी शर्ट्स हैं। काठगोदाम थाना क्षेत्र में एक युवती की हत्या से सनसनी मच गई। मामला काठगोदाम के कॉल टैक्स इलाके का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पिता और भाई ने सौतेली बेटी और दामाद पर हमला कर दिया। बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दामाद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपी पिता सौतेली बेटी की शादी से नाराज था, जिसके चलते इस तरह की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी और एसीपी सिटी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। डोईवाला कोतवाली के खता गांव में नाबालिग लड़की के गायब होने की सूचना डोईवाला थाने में दी गई थी, जिस पर नाबालिग लड़की के परिजनों ने कुछ लोगों पर लड़की को भगाए जाने का आरोप लगाया। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई, पर लड़की के पास मोबाइल न होने की वजह से पुलिस को तफ्तीश में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस बीच लड़की द्वारा किसी अन्य मोबाइल से पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को फोन तो किया पुलिस और भी सतर्क हो गई, जिसके बाद तफ्तीश में जुटी पुलिस ने एक बार फिर से जांच शुरू कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पड़ोस में ही रहने वाली एक महिला से पूछताछ शुरू कर दी, जिसमें महिला ने नाबालिग लड़की को देहरादून स्थित बसंत विहार में होने की बात कही, जिसके बाद डोईवाला व बसंत विहार की 3 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। तो अचानक जो है लड़की ने अपने मोबाइल से अपने किसी जानने वाले के मोबाइल से एक व्यक्ति को फ़ोन किया, जिसके हमारे जो टच में था। उसके द्वारा हमने जब घटना को खोला तो ये बात प्रकाश में आई कि घटना के दिन दिनांक 9/4 को जो हमने सीसीटीवी फुटेज देखी थी, उसमें सुबह 4 बजे लड़की नंगे पाँव अपने घर से निकल के जा रही है और इसके पड़ोस में रहने वाली एक सविता नाम की महिला है, जिसके साथ जिसके घर पर ये रही थी। सविता ने एक दिन अपने घर पर रखा इसको पूरा, और रखने के बाद पुलिस को नहीं बताया, ना ही लड़की ने जो है ये बताया किसी को कि जो वो इसके साथ रह रही है। सविता ने फिर बिमलेश और कमलेश नाम की 2 महिलाएं हैं जो बसंत विहार सीमा द्वार के पास रहती हैं, इनसे संपर्क करके इस लड़की को ले जाने को कहा और वो दोनों अगले दिन इसको जो है अपने घर ले गए, घर में रखा। अभी तक उन्होंने अपने घर में रखा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक के विवेचना से कि ये लोग इसकी शादी कहीं पैसे उसे लेकर के इसकी शादी वादी कहीं करने की फिराक में थे, लेकिन हमने घटना को खोल दिया। लड़की हमने बरामद कर ली। तीनों मुलजिम को सितारगंज के निर्मल नगर में एक नव विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम लतिका मंडल था। पीहर पक्ष ने आरोप लगाया है कि घरेलू कलह के चलते लतिका मंडल ने जहर खाकर आत्महत्या की है। जानकारी के मुताबिक ससुराल पक्ष को जहर खाने का पता चलने पर गांव के डॉक्टर से उपचार कराया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने पर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान लतिका की मंडल हैं जिनकी मृत्यु चिकित्सालय में हुई है और शक्ति प्रारंभ बताई गई वहाँ पर, और उनका हमारे द्वारा पंचनामा भरा गया है और उनका शव जो है उसके लिए भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी तभी उसके बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी।
हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में गत दिनों हुए हत्याकांड को लेकर पुलिस कार्यालय रोशनाबाद का ग्रामीणों ने घेराव कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ग्राम प्रधान मोहम्मदपुर अबीदपुर मोहम्मद हारून ने बताया कि बीते दिनों थाना पथरी क्षेत्र में हुए हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस हत्याकांड की सही जांच की गई है। ऐसे में गुस्साए ग्रामीणों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मामले की दोबारा से उच्च स्तरीय जांच की मांग की ताकि दोषियों को सजा मिल सके। ये जो कुछ दिन पहले पदी में एक हत्या हुई थी और जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो गिरफ्तार करके जेल जा चुका है। मुख्य अभियुक्त के बारे में कोई संदेह या किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन परिजनों का ये एक शक है कि हो सकता है कि इसमें कुछ अन्य लोग भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हों। इस बात को लेकर ही मुझसे मिले थे, तो इनको बताया गया है कि घटना अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और अगर कोई ऐसा साक्ष्य मिलता है कि कोई अन्य व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित है तो उस पर साक्ष्य के आधार पर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है जो हमारे 26 तारीख में हमारी पंचायत में घटना हुई है, बहुत बुरी तरह से मर्डर हुआ है। अभी हम कप्तान साहब से इसलिए मिले थे, मैंने कहा जी केला ही भेज दिया, केले का काम नहीं, क्योंकि मौके पर जब वहाँ पुलिस गई थी, पुलिस का भी ये कहना था कि ये अंजाम केला आदमी नहीं दे सकता, और जो जिसने ये अंजाम दिया है उसका ये उनका सभी का कहना था कि ये नशेबाज आदमी ये नहीं कर सकता। डीजल के दामों में लगातार हो रही भारी बढ़ोतरी के चलते ऋषिकेश में प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने सरकार से रोडवेज बसों के बराबर किराया करने की मांग की है। साथ ही बस ऑपरेटरों ने चेतावनी देते हुए कहा कि 14 नवंबर तक सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो बस ऑपरेटर खुद ही 15 नवंबर से किराए में वृद्धि कर देंगे। बताया दे आपको कि किराया बढ़ोतरी की मांग को लेकर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के सैकड़ों बस ऑपरेटर बैठक करने के लिए ऋषिकेश पहुंचे, जहां बैठक में चर्चा के बाद सरकार के उस निर्णय का विरोध किया गया जिसमें सरकार ने किराया बढ़ाने के अपने फैसले को फिलहाल चुनाव के मद्देनजर स्थगित कर दिया है। ये हमारा आज बस ऑपरेटरों का किराया बढ़ोतरी को लेकर मीटिंग हुई है। ये सरकार ने किराया बढ़ोतरी करना था, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए हम लोगों को टरका दिया और एक किस्म से मतलब वो उसके टाल दिया वो किराया बढ़ोतरी चुनाव के चक्कर में। और हम ये कह रहे हैं कि रोडवेज के बराबर हमारा किराया होना चाहिए। खबर सितारगंज से है, जहां एक तरफ किसानों में कृषि बिल को लेकर विरोध है तो वहीं बिन मौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है, जिसके चलते किसानों का धान खेतों में ही बर्बाद हो गया। तो वहीं प्रशासन ने अब शक्ति फार्म देवनगर और बेकुंडपुर के 2 किसानों को गिरफ्तार कर बंदी गृह में डाल दिया है, जिसके चलते किसानों ने बंदी गृह के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया और तहसील प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन गरीब किसानों को बंद कर आरसी को लेकर भय का माहौल पैदा कर रहा है, जबकि खनन माफियाओं की आरसी कटने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन इन किसानों के साथ खड़ी है। इनका कोई कृषि ऋण था जो ये भयानक पिछले 2-3 साल से आपदा आ रही, इस साल भी अतिवृष्टि हुई है, बहुत बारिश हुई है, इनका धान डूबा पड़ा है। जब किसानों की फसलें ही खराब हो जाएंगी, किसान अपना ऋण कैसे वापस करेगा? उसके बावजूद भी इन लोगों ने बैंक को पैसा वापस दिया भी है। कल तहसील प्रशासन के द्वारा जो ये तहसील की जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठे हुए हैं, 2 साल पहले इस बिल्डिंग को तहसील प्रशासन ने इसलिए खाली कर दिया था कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उसके बंदी गृह में हमारे 2 गरीब किसानों को उन्होंने लाके कल का बंद किया हुआ है। ना पानी, ना चाय, ना कुछ पूछा नहीं गया इनको। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।